नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आपने एक चीज़ तो देखी होगी दोस्तों कि एक छोटा बच्चा जो साल डेढ़ साल का होता है और माँ को जब घर में अति व्यस्तता होती है, अधिक कार्य करने होते हैं, तो वो अपने बच्चे को खिलौना या झुनझुना पकड़ा देती है। उसमें बच्चा मगन हो जाता है और माँ अपने काम में लग जाती है। तो ऐसा ही कार्य महाधूर्त केजरीवाल ने किया है। फ्री पानी, फ्री बिजली देकर जनता को झुनझुना हाथ में थमा दिया है कि तुम इसे बजाते रहो और मैं भ्रष्टाचार करता रहूँगा। तुम इतने व्यस्त रहोगे झुनझुना बजाने में कि तुम्हें मेरी मक्कारी कलाकारी दिखाई नहीं देगी और मैं चुपके चुपके धीरे धीरे सारा भ्रष्टाचार का खेल करता रहूँगा। मैं दोस्तों पिछले एक महीने से अपने 3-4 वीडियो में ये बता चुका हूँ कि ये व्यक्ति महाधूर्त है। इसको पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये व्यक्ति भ्रष्टाचार का माहिर खिलाड़ी है। अपने रंग बदलने में गिरगिट को भी फेल कर चुका है। और पहले जब 2013 में ये मफलर डालकर स्पीच देता था, कहता था हम राजनीति बदलने आए हैं, वाकई ये बात इसकी बिल्कुल सही थी कि ये राजनीति बदलने आया है। और इसने ये राजनीति में सिखा दिया है आने वाले आगे के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। ये मेरी जीवनी से सीखो, धूर्त केजरीवाल की जीवनी से सीखो कि ये किस किस तरह से भ्रष्टाचार कर सकता है। खुद को IITN बताने वाला केजरीवाल, प्रधानमंत्री को चौथी पास बताने वाला केजरीवाल भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुका है। अपने आप को कृष्ण का अवतार बताता है और कहता है मैं कंस का वध करने के लिए आया हूं। तो ये कौन सा वध कर रहा है? ये ईमानदारी का वध कर रहा है और भ्रष्टाचार को मजबूत कर रहा है। ऐसे ऐसे नायाब तरीके ढूंढ के लाता है किस तरह से भ्रष्टाचार करे। और इतना बड़ा धोखेबाज जो अपने ही मंत्रियों को धोखा देता है। लोग कहते हैं कि इसके पास पोर्टफोलियो नहीं है, ये किसी फाइल पर साइन नहीं करता। करता है दोस्तों। जब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो वहां पर साइन करता है LG के सामने कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं। अब मैं तुम्हें ऐसी नौटंकी और करतब दिखाऊंगा कि तुम तालियां बजाना, मैं भ्रष्टाचार करूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल अलग प्लेनेट का आदमी है। इसको धरती के लोग नहीं समझ पाएंगे। कितनी भी इसकी जांच कर लो, कितने भी इसके बारे में भ्रष्टाचार के घोटाले निकाल लो, ये अलग अलग तरकीब ढूंढता रहेगा। मैंने कई वीडियो में बताया कि 23 करोड़ रुपए का इसने अपने घर पे स्विमिंग पूल बनवाया है। अब कुछ लोग होते हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि ये बातें झूठ हैं। अब तो कल ये बात उजागर हो गई। इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता दोस्तों, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने इतना करीब से देखा है कि इसको कोई समझ नहीं पाएगा। ये व्यक्ति बच्चों की कसम झूठी खाकर सरकार बना लेता है। गाड़ी ना लेने के बाद कहता है मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ियां ले लेता है। काफिला चलता है अब इसके साथ। सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी रखता है। ये वही केजरीवाल है। ऑटो रिक्शा पर घूमने वाला, नौटंकी करने वाला केजरीवाल आज बड़े बड़े काफिलों के साथ सड़कों से गुजरता है। गुजरात चुनाव में ऑटो की सवारी करता है। दिल्ली में कभी कभी ऑटो की सवारी करता है। शपथ लेने के लिए ऑटो में भर के इसके मंत्री जाते हैं।
कहता था जन लोकपाल बनाऊंगा, रामलीला मैदान में बनाऊंगा। रामलीला मैदान में तो नहीं बनाया, इसने अपने घर को रासलीला का मैदान बना दिया। अपने बंगले को रासलीला का मैदान बना दिया दोस्तों। इसे इतनी भी शर्म नहीं है। बातें तो ऐसी लच्छेदार करता है कि भारत की जनता बहुत गरीब है, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको फ्री बिजली देनी चाहिए, फ्री शिक्षा देनी चाहिए, फ्री इलाज देना चाहिए और फ्री में तीर्थ यात्रा भी करानी चाहिए। तो केजरीवाल फ्री यात्रा बहुत से लोगों को करनी है इस देश में। आप 10 दिन के लिए अपने बंगले के दरवाजे खोल दो, हम उसे ही तीर्थ स्थान मान लेंगे और जनता वहाँ के दर्शन करना चाहती है। ऐसा कौन सा दरबार है आपके घर में, ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं आपके घर में? अभी तो 45 करोड़ रुपए का उजागर हुआ है दोस्तों कि इसके बंगले पर खर्चा हुआ है। ये खर्चा 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। पूरी जांच हो जाएगी, पूरे चिट्ठे निकल जाएंगे तो 100 करोड़ रुपए का है। और दुख इस बात का नहीं है दोस्तों कि इसने 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। उस कोरोना काल में करा जब जनता त्राही त्राही कर रही थी। ये अपनी रास लीला में मगन था। कृष्ण का वंशज बताता है, अवतार बताता है, ये अपनी रास लीला में मगन था। दिन रात काम चल रहा था इसके बंगले पर। राघव चड्ढा कह रहा है ये तो सरकारी बंगला है। कौन सा? अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। राघव चड्ढा और पूरा गैंग ये बात सुन लो, तुम लोग अगर इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ तो पूरा देश बेच दोगे, कब्जा कर लोगे, सारे संसाधनों को बेच दोगे, कौड़ियों के भाव बेच दोगे। तुम ऐसे लोग हो। आम आदमी का नाम लेकर खास आदमी का काम करते हो और इस तरह के काम करते हो कि तुम्हारे 2-2 मंत्री जेल जाते हैं। और कोरोना काल में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो इसको नायाब पर्दे मिल रहे थे। घर में, बंगले में लगाने के लिए नायाब पर्दे मिल रहे थे। पूरा लॉकडाउन था लेकिन मार्बल आ रहा था। कहाँ से आ रहा था दोस्तों? ये बहुत ही मक्कार, धूर्त, नटवर लाल, इसको जितनी संज्ञा दी जाए, जितने उपनाम दिए जाएं, कम है दोस्तों। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन ये भ्रष्टाचारी आदमी इस दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर ही चुका है। और ये भी तथ्य अब जांच एजेंसियों को जांचने चाहिए, कहीं इसके विदेशों में तो खाते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार इसके हर विभाग में है। अभी जो ये 45 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया है बंगले में, आप क्या सोचते हैं ये पूरी रकम लगी होगी? इसमें भी 30-40% का इसने कमीशन खाया होगा। 45 करोड़ रुपए पूरी कॉलोनी बस जाती है। गरीबों को ये मकान दे सकता था लेकिन नहीं, इसे रास लीला करनी थी। सीख सा आदमी, बिल्कुल ऐसा आदमी, जब इसने पहली बार सत्ता संभाली थी, डबल एक्सल की शर्ट पहन के, हवाई चप्पल पहन के ये घूमता था। बाहर तो ऐसे दिखाता था कि ये बहुत गरीब है, बहुत संत आदमी है, जैसे मनीष सिसोदिया को देश का सबसे शरीफ आदमी बता रहा था। खुद को भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो बहुत गरीब हूं, एक आम आदमी हूं। लेकिन ये काल नेमी राक्षस है दोस्तों। ये कब कौन सा रूप बदलेगा गिरगिट को भी मालूम नहीं है। गिरगिट तरह तरह के रंग बदलता है, लेकिन ये तो वाकई ही ऐसा अवतार लेके पैदा हुआ है कि कब क्या रंग बदलेगा, कब खांसी करने लग जाएगा, कब मफलर बांध के आ जाएगा। अब कहाँ गया इसका मफलर, कहाँ गई इसकी खांसी? ऐसे करता था जैसे बहुत सताया हुआ आदमी है। इनकम टैक्स का कमिश्नर बताता था अपने आप को। कभी ये इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा ही नहीं दोस्तों। तो इस केजरीवाल के
जितने चिट्ठे खोले जाएं उतने कम हैं। मीडिया को चाहिए, जांच एजेंसियों को चाहिए, पूरा अवलोकन करें इसके बंगले का। अभी ये पोल, ये एपिसोड बनेंगे दोस्तों। ये पहला एपिसोड था इसके 45 करोड़ रुपए का जो खर्चा हुआ है। 100 करोड़ से अधिक का खर्चा हुआ है बंगले पर, जिसके घर में 23 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना हो, जिसमें ये स्नान करता हो, रास लीला करता हो। ऐसे माधुर्त केजरीवाल को मैं देखना तक पसंद नहीं करता। ये अर्बन नक्सली से भी खतरनाक है दोस्तों, ये आतंकी से भी खतरनाक है दोस्तों। ये भ्रष्टाचार का आतंक फैला रहा है। इसको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करे सीबीआई और ईडीआई और जेल में डाले। ऐसे नौटंकीबाज की राजनीति में जगह नहीं है। राघव चड्ढा कह रहा था कि और मुख्यमंत्री भी तो खर्चा करते हैं। अरे तो और मुख्यमंत्री अपने आप को आम आदमी नहीं बताते, तुम्हारी तरह नौटंकी नहीं करते। तुम तो जनता की भावनाओं से खेल रहे हो, उस जनता की भावनाओं से खेल रहे हो जो गरीब जनता है, जिसको तुम फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हो, उसको झुंझुना पकड़ा दिया है और सारा माल समेट के विदेश भेज रहे हो, अपना घर भर रहे हो। अपने घर को रास लीला का मैदान बनाने वाले केजरीवाल, अंत सबका होता है। तुम्हारा ऐसा अंत होगा, तुम्हारी राजनीति का अंत होगा कि तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो मेरा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।